वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मेंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स। तो मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 1 से लेकर 8 मई तक का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट वीक को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे और उसके बाद में 4 वीक्स टोटल मई मंथ में है। ये 4 वीक आप देख लीजिए और यहाँ से आपको मैक्सिमम न्यूज पकड़ में आ जाएगी। फाइन, नाउ लेट्स गो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर। आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो एक फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है कैफ एकेडमी के नाम से हमारा फेसबुक का ग्रुप है। यहाँ पर आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस, जो भी आपको डाउट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग में या इंग्लिश में, यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माऊ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एग्रीमेंट्स होते हैं, दो देशों के बीच में होते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो भी माऊ हुए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला माऊ बात करते हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है और ये डायरेक्ट एयर सर्विसेज के लिए है। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है, एयर सर्विसेज के लिए भारत ने किस देश के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माऊ साइन किया है? तो ये हैं न्यूजीलैंड के रिप्रेजेंटेटिव और ये हैं भारत के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में माऊ साइन हुआ है, इसलिए मैंने बाई फेस लगाया है कि आपको ये न्यूज याद रहे। इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैज साइंड अ बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम बाइलेटरल कहते हैं। बाइलेटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में जो भी फ्लाइट्स और यातायात होता है उनमें बहुत ज्यादा मजबूती आएगी, इसलिए ये ऐसा हुआ है। अब हम आपको बताएंगे डेलीगेट्स की बात की जाए तो भारत की तरफ से प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे और ये 3 दिवसीय भी यात्रा पर गए थे न्यूजीलैंड में, जहां पर इन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जॉन की, इनसे मुलाकात की और इनके साथ में इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया, ठीक है। तो यहां से आपको केवल इस न्यूज में इतना ही पढ़ना है। सेकंड की बात करी जाए तो कैबिनेट अप्राइज्ड आईटी एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड कतर। भारत और कतर के बीच में कुछ आईटी एग्रीमेंट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं आईसीटी एग्रीमेंट हुआ है एक तरीके का, ये आईटी के अंदर ही आता है। ये किस देशों के बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और कतर के बीच में। तो आपको याद रखना है भारत और कतर के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के फील्ड में, ठीक है। और ये बाइलेटरल एग्रीमेंट है जिसको हम माऊ भी कहते हैं, ठीक है। माऊ है दो देशों के बीच में, बाइलेटरल। और ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक सर्विस आती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के क्षेत्र में भारत और कतर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये कतर का फ्लैग है और ये है इंडिया का फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल ने एक एमओयू साइन किया है हरियाणा और पंजाब के साथ में। ये क्या करने वाले हैं? दोनों राज्य जो भी रेलवे ट्रैक है उसके अलोंग साइड में पेड़ों को प्लांटेशन होगा, ट्रीज प्लांटेशन होगा, ठीक है। जो भी रेलवे ट्रैक प्लेटफॉर्म पर बने हुए होते हैं उनके साइड में पेड़ लगाए जाने बाकी हैं। और ये इंडियन रेलवे ने किन दो राज्यों के साथ में किया है? ये किया हुआ है पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा के साथ में। तो बस आपको इतना याद रखना है। और अबाउट 5 लाख ट्री का प्लांटेशन दोनों ट्रैक्स के साइड में होना बाकी है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान टू साइन एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत और जापान के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ये इंडिया का फ्लैग है और ये है जापान का फ्लैग, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पोर्ट्स के जो कोचेस होंगे उनको डिसाइड किया जाएगा और एक्सपर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होंगे वो स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए दोनों देशों के बीच में लगातार काम करेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत ने किस देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? जापान। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, डीआरडीओ आपको पता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और आयुष
ये गवर्नमेंट के दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने आपस में इम्पैक्ट योगा ट्रेनिंग टू डिफेंस विंग, जो भी डिफेंस के लोग हैं उनको योगा सिखाने के लिए एक वेंचर डिसाइड किया है। तो ये दिल्ली बेस्ड प्रीमियर लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, DIPAS, ठीक है। डीआरडीओ का ही एक फील्ड है जिसका नाम है DIPAS, और इसका आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष की ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये आयुष एक सेपरेट मंत्रालय है और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? जो डिफेंस विंग है उसको योगा सिखाने के लिए। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इन कोलैबोरेशन विद हेडक्वार्टर ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। यहां पर ये होने वाला है। इंडिया टू पे ईरान $6.4 बिलियन वाया यूरोपियन बैंक्स, यूरोपियन बैंकों के द्वारा भारत ईरान को $6.4 बिलियन देगा। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ईरान हैव एग्रीड टू यूज यूरोपियन बैंक टू क्लियर $6.4 बिलियन ऑयल पेमेंट्स टू तेहरान, ठीक है। जो तेहरान के लिए पेमेंट करना है $6.4 बिलियन का, ये होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है किस बैंक के द्वारा होगा और कौन सा देश किस देश को ये देने वाला है। तो भारत ईरान कंट्री को देगा। ईरान में कहां पर? तेहरान में। और यूरोपियन बैंक के द्वारा ये पेमेंट सेटअप किया जाएगा। पेमेंट की कॉस्ट क्या है? पेमेंट की कॉस्ट है $6.4 बिलियन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है भारत के साथ में, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी आपको मुहैया कराएगी। ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड 2 एग्रीमेंट्स विद इंडिया इन द एरिया ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये एग्रीमेंट्स हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU हुआ है। क्यों? मेडिकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। The one agreement has signed to improve the diagnosis of epilepsy across India with Medanta, one of the India's largest private hospital। जो मेदांता हॉस्पिटल है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके साथ में ये एग्रीमेंट की धाराएं रखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेशनल न्यूज की बात करते हैं। अब हम कुछ नेशनल न्यूज भी है हमारे पास में, आइए उनकी बात करते हैं। पहली न्यूज है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 9,367 करोड़। ये मनरेगा स्कीम होती है ड्रॉट हिट स्टेट, जिन राज्यों में सूखा प्रभावित है, वहां पर जहां पर कम बारिश हुई है और या ओलावृष्टि हुई है, उन राज्यों को सूखा ग्रसित कहा जाता है। और जो सूखा ग्रसित इलाके हैं वहां पर 9,367 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है। मनरेगा की फुल फॉर्म आपको याद होनी बहुत जरूरी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म भी यहां पर लिखी है, मनरेगा की क्या फुल फॉर्म है, और ये 2016-17 सत्र के लिए पास हुआ है पार्लियामेंट में, ठीक है। और जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राधा मोहन सिंह, उनके द्वारा ये स्वीकृति की गई। एशिया का पहला राइस टेक्नोलॉजी पार्क है, वो गुवाहाटी में ओपन होने जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये ऐसा कदम उठाया गया है। एशिया का पहला राइस टेक्नोलॉजी पार्क है, ये कहां पर सेटअप होगा? गुवाहाटी में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर विल द फर्स्ट एशियाज राइस टेक्नोलॉजी पार्क विल सेटअप। तो आपके लिए ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें गुवाहाटी को आपको, सॉरी, गंगावटी है, ठीक है। ये गुवाहाटी नहीं है, गंगावटी है, गंगावटी में होने वाला है। ये कर्नाटका स्टेट में आता है, ठीक है। कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू गो अहेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाज फर्स्ट राइस टेक्नोलॉजी पार्क एज गंगावटी इन कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गुवाहाटी नहीं है, ये गंगावटी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर। तो आपको याद रखना है गंगावटी ये कहां पर पड़ता है? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पर? कर्नाटका स्टेट में, ठीक है फ्रेंड्स। लोकसभा ने क्लियर किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टेंसी कोड बिल 2016। हमारे भारत की जो लोकसभा है उसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी, जो लोग दिवालिया हो जाते हैं और बैंकक्रप्ट हो जाते हैं,
उनके लिए एक 2016 कोर्ट बिल लाया गया था, उसको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, बस इस बिल के बारे में आपको याद रखना है कि ये इंसॉल्वेंसी, जो लोग दिवालिया और बैंक करप्ट हो जाते हैं उनके प्रधानताएं देता है, उनको प्रधान देता है ये बिल। ठीक है, दिस बिल इज बीइंग सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लेजिस्लेशन दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। जो भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक को इंप्रूव करने के लिए ये कठोर कदम उठाया गया। इसके लिए एक बिल लाया गया जिस बिल का नाम दिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टेंसी कोड बिल 2016। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्चेस ई इनेबल्ड PMIS ऐप फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी ई इनेबल्ड PMIS ऐप को लॉन्च किया है। जो भी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे गवर्नमेंट के, उसके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाए। तो PMIS का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होगा, पूरा ई एप्लीकेशन है और ये सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स अभी अंडरगोइंग हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पता चल सकता है। EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने 1 एम्प्लॉय 1 EPM अकाउंट की घोषणा की है। तो EPFO ने क्या लॉन्च किया है? 1 एम्प्लॉय 1 EPF। ठीक है, ये एक स्पेशल ड्राइव है 1 एम्प्लॉय 1 EPF। ये क्या करेगा? बेसिकली इनकरेज करेगा जो भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मेंबर्स हैं उनको कंसोलिडेट टू देयर मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है, द ड्राइव हैज बीन लॉन्च बाय द लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय इन दिल्ली। बंडारू दत्तात्रेय जो श्रम मंत्रालय जिनके अंडर में आता है, लेबर मिनिस्टर, वो इस चीज को हैंडल करते हैं और उन्होंने ये 1 एम्प्लॉय 1 EPF अकाउंट ड्राइव लॉन्च किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि EPFO ने भी रिसेंटली कौन सा स्कीम लॉन्च किया? आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, इसलिए स्कीम का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है 1 एम्प्लॉय 1 EPF अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कंपनी ने स्पेंड किया है 42 करोड़ अंडर स्वच्छ भारत कोष एज अ CSIR इनिशिएटिव। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा है कंपनी को स्पेंड करना होगा 42 करोड़ टुवर्ड स्वच्छ भारत कोष एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव के द्वारा। CSR का मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको स्वच्छ भारत, स्वच्छता की ओर अपने इनिशिएटिव्स दिखाने होंगे और इनके द्वारा 42 करोड़ रुपीस कंपनी को स्वच्छ भारत कोष में जमा करना होगा। ठीक है, और ये फंड जो होगा ये स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाएगा। जो भी रूरल और अर्बन एरियाज में स्कूल्स वगैरह हैं इनको भी स्वच्छता के माध्यम से इनमें भी स्वच्छ इनको किया जाएगा। ठीक है, PM मोदी जी ने भी लॉन्च की है प्रधानमंत्री उजाला योजना उत्तर प्रदेश में। उजाला योजना के अंतर्गत जो भी गैस सिलेंडर सर्विसेज है वो महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उजाला योजना। जिस प्रधानमंत्री उजाला योजना PMUY, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई और इसकी शुरुआत उन्होंने बलिया डिस्ट्रिक्ट से की है उत्तर प्रदेश में। इस स्कीम का मेन मोटिव यह है कि LPG कनेक्शंस हैं वो बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के 5 करोड़ महिलाओं को दिए जाएंगे जो लोग BPL लाइन में रहते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं उनको अगले 3 सालों में ये 5 करोड़ LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत हुई है बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। पीयूष गोयल ने उजाला स्कीम को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल लाइट इमिटिंग डायोड LED प्रोग्राम, जिसका नाम है उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उजाला। देखिए 2 उजाला स्कीम्स हैं। अगर बात की जाए उजाला स्कीम्स LPG से रिलेटेड, ठीक है, तो वो तो लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन उजाला स्कीम अगर विद्युत से रिलेटेड बात की जाए इसका मतलब है उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ठीक है, तो ये लॉन्च की है हमारे यहाँ के जो विद्युत मंत्रालय हैंडल करते हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और इसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी, और यूनियन मिनिस्टर हैं
स्टेट में पावर, कोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम है श्री पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा ये भोपाल में लॉन्च की गई। ठीक है, इसमें क्या होगा, एलईडी लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है भारत का पहला सोलर पावर्ड ई बोट इन बनारस। बनारस में पहला इलेक्ट्रॉनिक बोट जो सोलर के द्वारा चलेगा, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कहां पर हुआ है, बनारस में हुआ है, और भारत का पहला सोलर पावर्ड ई बोट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोट है, इलेक्ट्रॉनिक नौका है, जो बनारस में गंगा नदी पर चलाई जाएगी, और ये भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली नौका होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। और ये फ्रेंड्स 80 घाट जो है गंगा नदी पर बनारस में, वहां पर ये चलाई जाएगी। ये क्यों किया गया है, गंगा को क्लीन करने के लिए, पोल्यूशन वहां पर ना फैले, इसलिए ऐसा इनिशिएटिव उठाया गया कि गंगा को साफ रखा जाए, क्लीन गंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, साउथ इंडिया का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विसेज जो बेंगलुरु में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इन बेंगलुरु साउथ इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विसेज फ्लैग्ड ऑफ एज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर्पल लाइन ऑफ BMRCL बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। ठीक है, दिस अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर हैज बीन नेम्ड एज अ नामा मेट्रो। इसका नाम क्या दिया है, नमा मेट्रो, एंड वाज फ्लैग्ड ऑफ डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेशन बाय द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू एंड कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धिरमैया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं सिद्धिरमैया, और फ्रेंड्स जो भारतीय यूनियन मिनिस्ट्री में केंद्र में मंत्री हैं वेंकैया नायडू, ये अर्बन मिनिस्ट्री भी है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, और ये संसदीय कल्याण समिति, संसदीय कल्याण मंत्री, संसद की कार्रवाई जो चलती है उसके मिनिस्टर भी माने जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऐप फॉर ट्राइबल कास्ट बेल्टी सर्टिफिकेट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो भी ट्राइबल कास्ट के लोग हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। द पोर्टल नेम्ड attrivalidity.mahaonline@gov.in, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर, जिनका नाम है चेन्नामानी विद्यासागर राव। ठीक है, और ये चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके उपस्थिति में ये लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली इनिशिएटिव क्या होगा, एंटायर प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग कास्ट एबिलिटी सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंट, फास्ट एंड इजी। जो भी ट्राइबल कास्ट है, मतलब जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनाने में ट्रांसपेरेंसी और किसी भी तरह का कोई स्कैम ना हो, इसलिए ऐसा ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किस राज्य के द्वारा हुआ, ये हुआ है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 कम्स इनटू फोर्स। देखिए, रियल एस्टेट का जो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है वो लागू हो चुका है। अब ये एक एक्ट बन चुका है, अधिनियम। पहले ये बिल का रूप था, जब इसको दोनों हाउसेस ने पास करके प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी स्टांप लगा दी, उसके बाद में ये एक प्रॉपर अधिनियम एक्ट बन गया। इसमें क्या होता था, जो भी रियल एस्टेट की कंपनी है, लोगों से पैसे लेकर उनके लिए प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं कर पा रही थी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बिल लाना पड़ा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल बेसिकली पास हुआ है, जो भी लोग बिल्डिंग्स वगैरह लेते हैं उनके लिए। ठीक है, इस एक्ट की कुछ हाइलाइट्स की बात की जाए, सेटअप इन द मोशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेसेसरली ऑपरेशनल रूल्स एंड क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंड में कहा गया है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन एन एनवायरमेंट ऑफ द ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी, ट्रांजैक्शंस। देखिए, जो भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी ट्रांजैक्शंस की बात की जाए, उसमें ये बिल बहुत ज्यादा अपना योगदान देगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने चंद्राना बीमा योजना लॉन्च की। ठीक है, तो आपको पता है ये कौन है, ये है चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो आंध्र के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 1 मई 2016 को चंद्राना बीमा योजना विजयवाड़ा में लॉन्च की। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, पंजाब की गवर्नमेंट ने
प्रपोज किया है 200 स्मार्ट विलेजेस को डेवलप करने के लिए। पंजाब गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डेवलप 200 स्मार्ट विलेजेस इन 2016 एंड 17। ठीक है, तो 2016 और 17 में 200 स्मार्ट गांव को बनाया जाएगा। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए पंजाब के सीएम कौन है? ये है सुखबीर सिंह बादल जी। ठीक है, पंजाब के सीएम कौन है? सुखबीर सिंह बादल जी। जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने 200 इस गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए एक ऐसा पैकेज लाया गया है। ठीक है, एक प्रपोज एग्रीमेंट किया है। पार्लियामेंट पासेस माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2016। माइंस और मिनरल्स के ऊपर एक संवैधानिक संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट बिल आया हुआ है और ये 2016 बिल का नाम है और पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। द पार्लियामेंट हैज पास्ड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। एक संशोधन बिल है। ये बिल अलाउ करेगा फास्ट ऑफ कैप्टिव माइंस फ्रॉम वन एलॉटी टू अनदर विदाउट ऑक्शन। ठीक है, अगर किसी के लिए एक अलॉटमेंट हो चुका है माइंस का और वो किसी और के नाम पर इसको ट्रांसफर करना चाहेगा तो ये आसानी से इस बिल के द्वारा हो सकेगा विदाउट ऑक्शन, बिना किसी बोली लगाए हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करा है आर.एम. लोधा। ये जस्टिस हैं, पुराने सीजीआई हैं। आर.एम. लोधा पैनल बनाया है टू रिफॉर्म इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर.एम. लोधा पैनल को गठित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए किस पैनल को बनाया? तो आपको ऑप्शंस लगाना है आर.एम. लोधा पैनल। ठीक है, जस्टिस आर.एम. लोधा ये पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया। इनका नाम है आर.एम. लोधा और ये आप करेंगे जो भी फंक्शंस हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई, उसमें जो भी रिवैम्प सुधार होने हैं उनके लिए ये वर्क करेंगे। ठीक है, एमसीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। जो भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन होता है उसका और मेडिकल एजुकेशन, इसका रेगुलेटर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें दो और मेंबर हैं जिनका नाम है विनोद राय। ये पूर्व कैग रह चुके हैं, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, और डॉक्टर एस.के. सरीन। ठीक है, ये दो लोग और इस पैनल में मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल टू अनवेल पोर्टल ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। ठीक है, डायरेक्ट वर्कर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर्स रखे जाते हैं उनके पेमेंट में दिक्कत आती है तो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसको? एक पोर्टल के थ्रू। ये फैसिलिटी दी है पीयूष गोयल जी ने। तो ये हमारे कोयल एंड पावर मिनिस्टर हैं, कोयला और विद्युत मंत्रालय इनके हैंडल में आता है। इनका नाम है पीयूष गोयल जी और इन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा। इस सिस्टम का नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे होते हैं इनके पेमेंट में देरी की जाती है, ठेकेदार और इनका सुपरवाइजर टाइम पर पेमेंट नहीं दे पाता। इसके रिगार्डिंग इन चीजों को ओवरकम करने के लिए एक योजना लाई गई है और इसमें वर्कर्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसका नाम होगा WIN और इनके द्वारा इनकी पर्सनल डिटेल्स और इनके पेमेंट स्टेटस चेक किए जा सकेंगे। हरियाणा देने वाला है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू MSME फॉर पेटेंट्स। ठीक है, MSME का मतलब होता है, अभी मैं आपको सारी न्यूज इसके बारे में बताता हूं। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा लगभग 25 लाख रुपए का। और MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, MSME फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। जो भी अपने बिजनेस या प्रोडक्ट का पेटेंट, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कराना चाहेगा, इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का वादा किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है 17% प्रपोजल फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड के लिए 17% प्रपोजल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, the Union Environment Ministry has given its final clearance to only 70% of the 48 proposals it received for providing forest land
फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया स्टार्टिंग जनवरी 2014। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टू फंड 132 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिंचाई के साधन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने 132 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। कहा है कि हम 132 प्रोजेक्ट को फंड करेंगे और ये सारे के सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई में काम आते हैं। इन अ बिग रिलीफ टू द ड्रॉट हिट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूखा ग्रसित बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पानी की मार की वजह से फसल बर्बाद होती है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 132 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है इनको फंड करने के लिए, और इसमें टोटल कॉस्ट आएगी 7,188 करोड़ रुपए। 14 जिलों के लिए ऐसा अप्रूवल दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 2,446 करोड़ अप्रूव्ड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के द्वारा 2,446 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिला है। इसमें क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम में गंगा नदी की सफाई और बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है, 2,446 करोड़ रुपए, और योजना का क्या नाम है, नमामि गंगे प्रोग्राम। इसके द्वारा यह अप्रूव हुआ है। भेल कमीशन 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स इन मध्य प्रदेश। स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल। देखिए, राज्यों के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने 600 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में कमीशन करने का ऐलान किया है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए, वाईफाई सर्विसेज एट विजयवाड़ा काचीगुडा रायपुर रेल स्टेशन। ठीक है, जो ये 3 रेलवे स्टेशन हैं वहां पर वाईफाई सर्विस मुहैया कराई जाएगी। ये ऐसा कमिटमेंट दिया है रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु के द्वारा। सुरेश प्रभु जो रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि वाईफाई सर्विसेज जो है, ठीक है, और ये जो है इन्होंने गूगल के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, और ये राज्य है हमारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, कचीगुडा हैदराबाद, रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेशन। ठीक है, इन स्टेशन पर मुहैया कराई जाएगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात की जाए तो इनका नाम है सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन। ये लेडी, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो ये कॉमर्स वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में ये आती हैं, वाणिज्य के अंतर्गत। कॉमर्स मिनिस्ट्री लॉन्चेस वेब बेस्ड डैशबोर्ड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा। ठीक है, ये एक इसका वेब एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में कौन है इसके अंडर में, निर्मला सीतारमन। बस आपको इतना ही याद रखना है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो 4,300 करोड़ रुपए के हैं। द गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 4,300 करोड़ रुपीज। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज अप्रूव्ड द अप्रूवल टू 4 लेनिंग ऑफ द लखनऊ सुल्तानपुर सेक्शन ऑन नेशनल हाईवे 56। जो नेशनल हाईवे 56 है, इसमें लखनऊ सुल्तानपुर रूट पर गवर्नमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट 4,300 करोड़ रुपए का है, और वहां पर 2 प्रोजेक्ट्स इन्होंने अप्रूव किए हैं। जो सेकेंड प्रोजेक्ट है वो है 4 लाइन का 4 लाइन रूट बनेगा, और ये शिमला बाईपास ऑन नेशनल हाईवे नंबर 22 NH 22 पर शिमला बाईपास हाईवे के नाम से बनाया जाएगा। इसमें टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 1583.18 करोड़ रुपए की आएगी। ठीक है, और जो लखनऊ सुल्तानपुर है उसमें 2,844 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। सेंट्रल बैंक टू रिलैक्स PMGSY नॉर्म्स इन अरुणाचल प्रदेश। सेंट्रल ने कहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश में PMGSY, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बीरेंद्र सिंह, उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रिलैक्सेशन दिया है टू बूस्ट द रूरल रोड कनेक्टिविटी इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो वहां पर नॉर्म्स हैं उसमें उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है जिससे काम में बहुत ज्यादा बूस्ट आ सके और ये आसानी से जल्दी जल्दी पहुंच सके।
भेल ने 500 मेगावाट थर्मल पावर झारखंड में भी कमीशन करने का ऐलान किया है। तो भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, और इसके द्वारा 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर लगने वाला है, झारखंड में। वहां की एक थर्मल पावर की यूनिट जो है झारखंड में स्टेब्लिश होगी। बेंगलुरु टॉप्स द चार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया, कोर्सेरा। कोर्सेरा के द्वारा, कोर्सेरा एक एप्लीकेशन है, और इसके द्वारा यह बताया गया है कि बेंगलुरु ने टॉप किया है द चार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया। ई लर्निंग के मामले में बेंगलुरु ने टॉप किया है। और ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, ये कोर्सेरा के द्वारा ये बात कही गई है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लर्नर्स वहां पर मौजूद हैं, जो दिल्ली के बाद आते हैं। इनके बाद दिल्ली का नंबर आता है, ठीक है। सबसे पहला स्थान है बेंगलुरु का, फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद। एचआर नागेंद्र कमेटी ऑन योगा एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज सबमिटेड रिकमेंडेशंस। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें योगा के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए बात कही गई थी, तो एचआर नागेंद्र कमेटी बनाई गई थी। योगा एजुकेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, इसके लिए, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट एचआर नागेंद्र कमेटी ऑन योगा एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज हैज रिकमेंडेड 7 प्रोग्राम्स फॉर इंप्लीमेंटेशन इन यूनिवर्सिटीज 5 मई 2016। 5 मई 2016 को ये रिकमेंडेशन 7 प्रोग्राम्स पर को इंप्लीमेंट करने के लिए एचआर नागेंद्र कमेटी ने दी। शशि कपूर की बायोग्राफी है जिसको रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, और इसका नाम है द हाउस होल्डर द स्टार। फेमस एक्टर हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं शशि कपूर, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, और इसको रिलीज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में आपके आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। चाइना ने डिक्लेयर किया है बर्ड्स लॉन्गेस्ट इंसेक्ट, ठीक है। चाइना, a bug over half a meter long discovered the southern China has been declared the world's longest insect। दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा जो लगभग 50 मतलब आधे मीटर का है, 62.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। कितनी लंबाई है इसकी, 62.4 सेंटीमीटर। और ये चाइना ने डिक्लेयर किया है कि उसके यहां पर दुनिया का सबसे लंबा जो कीड़ा होता है वो पाया गया है, ठीक है। मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये तीनों देशों के बीच में एक ज्वाइंट वाटर पेट्रोल टू कर्ब किडनैपिंग्स को रोकने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए तीनों देशों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया गया। मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में ये तीनों देश आपस में तैयार हो गए हैं, जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे समुद्र में पेट्रोलिंग करने के लिए, जिससे कि जो भी चोरी और किडनैपिंग और पायरेसी जैसी घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। जो ओशियन रॉबर्स होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनको इसके द्वारा उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। 3 इंडियन साइंटिस्ट इलेक्टेड एज अ फॉलोअर्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी। द रॉयल सोसाइटी में भारत के 3 साइंटिस्ट को जगह दी गई है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भारत की तरफ से 3 इंडियन साइंटिस्ट हैव बीन इलेक्टेड एज फॉलोअर्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी में 3 भारतीय वैज्ञानिकों को नाम दिया गया है। अ प्रीमियर साइंटिफिक एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड कॉमनवेल्थ, ये यूके और कॉमनवेल्थ की एक एकेडमी है। Their names had appeared on the list of 50 new fellows and 10 new foreign members announced by the Royal Society। तो जो द रॉयल सोसाइटी में 3 भारत के 3 इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीराम रामास्वामी, और ये बायोकेमिस्ट हैं, ये फिजिक्स से रिलेट करते थे, और ये अप्लाइड मैथमेटिशियन हैं। बायोकेमिस्ट हैं, इनका नाम है रामानुजन हेगड़े, और अप्लाइड मैथमेटिशियन है लक्ष्मी नारायण महादेवन, ठीक है।
ये 3 साइंटिस्ट हैं। 3 मई को फ्रेंड्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मतलब होता है जो भी प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी को इलेबोरेट करता है ये। और जो थीम है 2016 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, यह है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, दिस इज योर राइट। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, दिस इज योर राइट। रिलायंस पावर सेटअप करने जा रहा है एक प्लांट बांग्लादेश में। ठीक है, और ये अपने आप में एक उपलब्धि है। रिलायंस पावर इज ऑल टू सेटअप अ पावर प्लांट इन बांग्लादेश एज इट गो द अप्रूवल फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ रिलायंस पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस अप्रूवल के द्वारा 3000 मेगावाट जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है ये बेसिकली उनको दिया जाएगा। और इसके द्वारा लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द नेबरिंग कंट्री विद अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 8,700 करोड़ रुपीज, 8700 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। और ये 3000 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? बांग्लादेश में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए, 49th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB स्टार्टेड एट फ्रैंकफर्ट जर्मनी। जर्मनी में भारत के द्वारा 49th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ठीक है, तो ये 49वें नंबर की एनुअल जनरल मीटिंग है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हेल्ड की जाने वाली, और ये जर्मनी में हेल्ड हो रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए मनाया गया है क्योंकि 50 साल एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूरे हुए हैं। ठीक है, होने पर यह 49th एनुअल मीटिंग रखी जाएगी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। 75 मिलियन चिल्ड्रन इन डेस्परेट नीड टू एजुकेशन सपोर्ट यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा कहा गया है कि 75 मिलियन चिल्ड्रन हैं, वो अभी भी उनको शिक्षा की जरूरत है, उन तक शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसा किसका मानना है? यूनिसेफ का। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। और इसके द्वारा कहा गया है कि 75 मिलियन स्कूली बच्चे हैं जिनको से उच्च शिक्षा, मतलब कि उनको शिक्षा से दूर रखा गया है, अभी तक उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। इंडिया रैंक्स ऑन अ 5th प्लेस इन फॉर्ज गुड्स ट्रेड, चाइना ऑन द टॉप इन द लिस्ट। ठीक है, भारत की रैंक 5th पोजीशन है। जो फेक गुड्स ग्लोबली रैंक मेजर की जाती है, जो भी प्रोडक्ट फेक एक दूसरे के बीच में एक्सपोर्ट होते हैं, और इसमें चाइना जो है वो टॉप लिस्ट पर है। ठीक है, रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द ग्लोबल ट्रेड इन फेक गुड्स, यूएस, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान। ठीक है, इतने देश इस चीज से अफेक्टेड हैं, और टॉप पर क्या है? चाइना है। और जो भारत की रैंक है वो कितनी है? ये पहली रैंक चाइना की है, उसके बाद 5th रैंक किसकी आती है? इंडिया की। ये लोग फेक गुड्स को बहुत ज्यादा एक दूसरे देशों में ट्रांसफर करते हैं, और जो इफेक्टेड एरियाज हैं वो है यूएस, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान। ठीक है, इंडिया टू होल्ड फेस्टिवल इन इजिप्ट टू मार्क टैगोर्स बर्थ एनिवर्सरी। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म की जो एनिवर्सरी है उसको भारत कहां पर सेलिब्रेट करने वाला है? ये इजिप्ट में। इंडिया टू होल्ड द फेस्टिवल इन इजिप्ट द मार्क टू द मार्क ऑफ 155th बर्थ एनिवर्सरी, 155वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एनिवर्सरी है इसको। कल्चरल फेस्टिवल इन इजिप्ट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, और ये 8 मई से 12 मई के बीच में चलेगी। ठीक है, तो यहां से 2 चीजें बनती हैं। इजिप्ट, इसकी कैपिटल क्या है? कायरो, और भारत की जो एम्बेसी है वो वहां पर इस चीज को कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में आइए हम बात करते हैं कुछ।
इंडियन अमेरिकन सिख वुमेन इलेक्टेड टू की रिपब्लिकन पोजीशन। भारतीय मूल की सिख महिला को रिपब्लिकन पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है। एन इंडियन अमेरिकन सिख वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया, हरमीत कौर ढिल्लन, हैज बीन इलेक्टेड टू एन इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द रिपब्लिकन पार्टी एट द यूएस नेशनल लेवल। अमेरिका में इस समय चुनाव होने वाले हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके तौर पर इनको इलेक्ट किया गया है और ये भारतीय मूल की है। She was elected as the newest national committee woman of the Republican National Committee. IAS ऑफिसर अजय मित्तल इनको अपॉइंट किया गया है I&B सेक्रेटरी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का सेक्रेटरी बनाया गया है, IAS अधिकारी हैं जो अजय मित्तल जी। ठीक है, आपको याद रखना है सीनियर IAS अधिकारी अजय मित्तल जी, इनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसमें सेक्रेटरी बनाया गया है। मिकी आर्थर अपॉइंटेड एज अ पाकिस्तान हेड कोच। मिकी आर्थर को पाकिस्तान का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। मिकी आर्थर ये साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते थे पहले और अब इनको अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान और ये PCB के तौर पर अपॉइंटमेंट दिया गया। सचिन तेंदुलकर टू बी इंडियाज गुडविल एम्बेसडर एट रियो ओलंपिक। आपको पता है रियो ओलंपिक जो रियो जी डिनेरियो ब्राजील में होने वाले हैं, इसमें सचिन तेंदुलकर को गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नाम दिया गया है। ठीक है, इनके साथ में सलमान खान है और शूटर अभिनव बिंद्रा है और तीसरे कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो 3 लोग रियो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर के तौर पर जाने जाएंगे। ठीक है, द IOA नेम्ड बीजिंग गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 लोग शूटर अभिनव बिंद्रा, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर, इन 3 लोगों के लिए गुडविल एम्बेसडर एट रियो ओलंपिक्स में इनको बनाया गया है। ठीक है, 2016 रियो ओलंपिक। किशोर बियानी हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ भारतीय एयरटेल। तो इनका नाम है किशोर बियानी और इनको भारतीय एयरटेल का, भारतीय रिटेल जो है उसका MD बनाया गया है। ठीक है, और ये फ्यूचर ग्रुप के कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है भारतीय रिटेल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ फॉलोइंग विद देयर मर्जर पैक्ट। ठीक है, इसके द्वारा रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हॉवल्ट वॉचेस का। तो आपको याद रखना है हबलुट वॉचेस जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये है रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहां की कंपनी है, ये इटालियन की वॉच बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, समीर चड्ढा अपॉइंटेड एज अ पार्टनर एंड CEO ऑफ KPMG इंडिया। KPMG ऑफशोर आर्म इन इंडिया अनाउंसेस द अपॉइंटमेंट ऑफ समीर चड्ढा एज अ पार्टनर एंड CEO। ठीक है फ्रेंड्स, तो समीर चड्ढा जी को पार्टनर बनाया गया है KPMG इंडिया ग्रुप का। ये बाई प्रोफेशन कौन है, एक CA है, चार्टेड अकाउंट्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स। मैक्सिकन डिप्लोमेट्स पैट्रिशिया एस्पिनोसा सेलेक्टेड एज अ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द UNFSCC। ठीक है, ये मैक्सिकन डिप्लोमेट हैं, इनका नाम है पैट्रिशिया एस्पिनोजा। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया है नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी UNFCC UN के तौर पर। ठीक है, भूपेंद्र कैंथोला को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ FTII। देखिए FTII का जो नया डायरेक्टर है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है FTII, इसका डायरेक्टर इसको बनाया गया है भूपेंद्र कैंथोला को। ठीक है, और ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज IAS ऑफिसर रह चुके हैं।
वाइस एडमिरल सुनील लांबा टू द न्यू नेवी चीफ, इनको नया नेवी चीफ बनाया गया है, वाइस एडमिरल सुनील लांबा को। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ of the Western Naval Command has been appointed as the new Chief of Naval Staff and will assume charge on May 31st. 58-year-old Lanba, a specialist in navigation and direction, will have the full 3 years tenure as a Navy Chief. Radha Vinod Burman takes over as a chairperson of NSO. NSO के नए चेयरपर्सन के तौर पर राधा विनोद बर्मन ने ओथ ली है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एनएससी ये क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके अंतर्गत आता है। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन आता है। ठीक है, तो ये जो जनगणना वगैरह होती है वो इसके द्वारा होती है, जो भी सेंसस आता है वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और इसमें राधा विनोद बर्मन को चेयरपर्सन बनाया गया है। कोलेजियम ने रिकमेंड किया है 4 जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की अगर नियुक्ति होती है तो उसमें कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पैनल होता है। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी टीएस ठाकुर जी हैं। इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया है 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और एक सीनियर लॉयर है एपेक्स कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर को, और इन लोगों को जजेस के लिए रिकमेंड किया गया है। ठीक है, सुधीर यादव इज द न्यू तिहाड़ डायरेक्टर जनरल। तिहाड़ आपको पता है, तिहाड़ जेल जो दिल्ली में है, और 1985 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है सुधीर यादव, इनको अपॉइंट किया गया है। गवर्नमेंट रिटायर्ड 33 टैक्स ऑफिशियल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। 33 ऐसे लोग जो नॉन परफॉर्मेंस थे उनको गवर्नमेंट ने रिटायर के लिए ऐसा आवेदन दिया है। क्रैकिंग द व्हिप ऑन नॉन परफॉर्मिंग एंड डिफॉल्टिंग ऑफिशियल्स, जो लोग मक्कार और कामचोर हैं, जो काम अपने ढंग से नहीं कर रहे थे, इनकी लिस्ट तैयार की गई और इसमें 33 टैक्स ऑफिशियल्स को नॉन परफॉर्मेंस, मतलब इनकी कोई परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको रिटायरमेंट के लिए कहा गया है। ठीक है, और इसमें 7 जो हैं वो ग्रुप ए के अधिकारी भी शामिल हैं। कुमार राजेश चंद्र अपॉइंटेड एविएशन सिक्योरिटी विंग चीफ। कुमार राजेश चंद्र हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एविएशन सिक्योरिटी विंग में। तो आपको याद रखना है कुमार राजेश चंद्र, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एविएशन सिक्योरिटी विंग में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ओबामा री अपॉइंट्स इंडियन अमेरिकन टू की एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। ओबामा ने री अपॉइंटमेंट कर दिया है, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज री अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन सचिन देव। इनका नाम है फ्रेंड्स सचिन देव, और ये की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी हैं और ये एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज, इसमें इनका री अपॉइंटमेंट इनको किया गया है। घोष नेम्ड एज अ न्यू अम्बेसडर, नेक्स्ट एम्बेसडर टू तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के नए अम्बेसडर बनाए गए हैं, इनका नाम है घोष। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोमनाथ घोष जी हैं और इनको नेक्स्ट अम्बेसडर बनाया गया है भारत की तरफ से रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान का। ही हैज सो सर्व फॉर रसिया। इन्होंने रसिया में, तजाकिस्तान, बेल्जियम, यूरोपियन हेडक्वार्टर्स में काम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इमोमाली रखमोन, और कैपिटल है दुशिनबे, और प्राइम मिनिस्टर हैं कोकीर रसूलजोदा। एंडी केनी री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के एंडी केनी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक हिस्ट्रिक बिन है, इनके लिए हिस्टोरिक बिन है। तो आपको याद रखना है एंडी केनी, इनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है आयरलैंड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? ये है मिशेल डी हिडिंग्स, और वहां पर करेंसी क्या चलती है? यूरो, और कैपिटल क्या है? डबलिन,
और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिफेंस न्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट पार्ट 1 का सेकेंड मॉड्यूल देखना ना भूलें। इस वीडियो के जस्ट बाद में हम डिफेंस के बाद में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की न्यूज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट आप जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।